एनकेडी क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल मैंने एक वीडियो डाला था लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया, कुछ ऐसी डिफॉर्मिटी आ गई उसके कारण मेरे को पता भी नहीं था, पर मैंने वो पोस्ट कर दिया तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आज वो वीडियो दोबारा डालते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, अच्छा दिखे। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम ड्रग, जो अपनी बॉडी में नर्वस सिस्टम के लिए जो काम में ली जाती हैं। जैसे बात करें अपने कई बार ओटी में ऑपरेशन में सेडेशन करने के लिए या अपनी जो ड्रग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नीरज दिया एनकेडी क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी भी कुछ कंप्लेंट आई थी कि जो वीडियो है वो क्लियर नहीं दिख पा रहा। कल भी मैंने एक ओपियोइड जो सिस्टम था उसके बारे में वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो क्लियर नहीं आया। इसके लिए मैंने वो आपके पोस्ट भी किया था ग्रुप में, लेकिन वो क्लियर नहीं आने के कारण मैं उसको डिलीट कर दिया। अब दोबारा एक नया वीडियो बना रहा हूँ, वही वीडियो, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। अब देखो, बात करते हैं नर्वस सिस्टम की जो ड्रग होती हैं, कौन कौन सी ड्रग नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, अपनी बॉडी में क्या क्या उनका इफेक्ट होता है, कैसे कैसे उनका साइड इफेक्ट होता है, और जो उनका कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या क्या होता है, अपने को कब ये ड्रग देनी चाहिए, कब ये ड्रग नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम ड्रग, उसके अंदर काम में कौन सा लिया जाता है, ओपियोइड। कौन सा काम में लिया जाता है, ओपियोइड। ये ओपियोइड क्या होता है, कहां से किया जाता है, क्वेश्चन है, विच प्लांट इज डिराइव्ड ओपियोइड। कौन सा है, पेपेवर सोमनीफेरम। कहां से किया जाता है, ये पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है। लेकिन पेपेवर सोमनीफेरम के अलावा अपनी बॉडी के अंदर, चाहे वो ब्रेन में मान लो, ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं, नेचुरल ओपियोइड्स पाए जाते हैं। ये जो नेचुरल ओपियोइड्स होते हैं इनको अपने क्या बोलते हैं, एंडोर्फिन। ये एंडोर्फिन क्या है, एक प्रकार के हैप्पी हार्मोन। हैप्पी हार्मोन कैसे है भाई, ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई पर्सन है वो क्या करता है, ड्रग का यूज करता है जो सेडेशन देती है, उससे उसको क्या हो जाएगा, नींद आ जाएगी। जैसे अल्कोहल पीने वाला आदमी है, वो क्या करेगा, अल्कोहल का काम क्या होता है, जाएगी ब्लड में, ब्लड से कहां जाएगी, ब्रेन में जाएगी, ब्रेन में जाएगी क्या कर देगी, जो भी रिसेप्टर है या जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। तो वही सेम टू सेम ये ड्रग कर रही है। ये ड्रग क्या करती है, ये ड्रग देंगे, ड्रग देने से कहां जाएंगी, ये ब्लड में जाएंगी, और ब्लड में जाने के बाद में कहां पे जाएंगी, ये ब्रेन में जाएंगी। कहां जाएंगी, ब्रेन में जाएंगी। ब्रेन में जाने के बाद में काम होता है, क्या करेंगी, ये जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इनको क्या कर देंगी, ये ब्लॉक कर देंगी। क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। अब पर्सन को कोई चीज फील ही नहीं होगी, उसको कोई जो भी टेंशन है या एंजाइटी है, कोई भी चीज है उसको फील ही नहीं होगा। अपने ओटी करते हैं, जो भी पेशेंट आता है अपने पास में, जैसे उसका एम्पुटेशन करना है या कोई सर्जरी करना है, तो अपने क्या करते हैं, उसको स्पाइनल लगाते हैं। स्पाइनल लगाने से क्या होगा, वो ड्रग कहां जाएगी, ब्रेन में जाएगी। अब ब्रेन में जाने के बाद में जो कंप्लीट जो नर्वस सिस्टम है उसको क्या कर रही है, वो ब्लॉक कर रही है। पर्सन को कोई सेंसेशन ही फील नहीं होगा, उसको कोई पेन नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसको। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन, क्योंकि ये क्या करवाते हैं, खुशी का एहसास करवाते हैं। अब देखो, कई बार पूछा जाता है ओपियोइड का मोस्ट इंपोर्टेंट ओपियोइड कौन सा है या प्रोटोटाइप कौन सा है, वो कौन सा होता है, मॉर्फिन। कौन सा है, ये इंपोर्टेंट का ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको प्रोटोटाइप। यदि पूछा जाए ओपियोइड का जो प्रोटोटाइप है वो कौन सा है, मॉर्फिन। अब बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन है ओपियोइड का, वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भागों में, नेचुरल। नेचुरल कौन कौन सा होता है, मॉर्फिन और दूसरा कोडीन। बात करते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में कौन सा आता है, हेरोइन। बात करते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक में कौन सा आता है, फेंटानिल, पैथेडीन, ट्रामाडोल, और एक होता है मेथिडीन। ट्रामाडोल आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ये ट्रामाडोल का इंजेक्शन लगता है पेन किलर का। कई बार बहुत सीवियर पेन होता है तो अपने क्या करते हैं, हॉस्पिटल में क्या करते हैं, ट्रामाडोल का इंजेक्शन लगा देते हैं। अब अपने को पता ही नहीं है काम कैसे करता है, कब इसको लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। अपने को तो पता लगा बस ये पेन किलर है, पेन किलर के रूप में इसको काम में ले लेते हैं, लेकिन भैया इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो वो अपने को क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो अपने यहां तक बात कर ली, ओपियोइड क्या होते हैं, ये पेपेवर सोमनीफेरम जो प्लांट होता है उससे ये प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन अपनी बॉडी में नेचुरल रूप से भी क्या पाए जाते हैं, ओपियोइड पाए जाते हैं, जिनको अपने क्या बोलते हैं, एंडोर्फिन बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ओपियोइड कौन सा है, मॉर्फिन होता है।
तीन टाइप से ओपियोइड क्लासिफिकेशन किया गया है। सिंथेटिक कौन कौन से आते हैं, मोर्फिन, कोडीन। बात करें सेमी सिंथेटिक, उसमें कौन सा आता है, हीरोइन। फिर बात करें सिंथेटिक, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, फेंटेनिल, ट्रामाडोल, मेथिडीन और एक कौन सा आता है, पेथिडीन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर है फंक्शन होते हैं ओपियोइड के। इसके एक ट्रिक है मोर्फिन बीएससी, एक ट्रिक है कौन सी, मोर्फिन बीएससी। इस ट्रिक से याद करेंगे ओपियोइड के फंक्शन याद हो जाएंगे। एम फॉर मियोसिस, मतलब आई का क्या करवाना, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना। क्या करवाना, आई का कॉन्स्ट्रिक्शन। आई क्या हो जाएंगी, एक जगह स्थिर हो जाएंगी। जो इसके साइड इफेक्ट यदि टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाती है तो पिन पॉइंट पे जाती है। मतलब आई कैसी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डायलेट नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ओ फॉर ओपियोइड, आर फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये ओपियोइड का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। जो भी पर्सन का डेथ होने का जो चांसेस होता है ओपियोइड से, वो यही है कि उसका पर्सन क्या हो गया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब देखो एक बात आओ, रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पाया जाता है, ब्रेन में। कौन सा, मेडुला ओब्लोंगेटा। ये ब्रेन में जाके क्या कर रहा है, ये कंप्लीट न्यूरो जो भी सिस्टम अपना उसको ब्लॉक कर रहा है, तो ये मेडुला ओब्लोंगेटा को भी क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा या नहीं होगा पर्सन को, नॉर्मल रेस्पिरेशन तो ले पाएगा, लेकिन उसको यदि फोर्सफुली चाहिए, कुछ और चाहिए, तो मेडुला ओब्लोंगेटा डायफ्राम को और स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड जो मसल्स हैं उसको स्टिमुलेट ही नहीं करेगा, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। पी से डिक्रीज पेन, पेन को कम करने के लिए। एच से ये क्या करती है, हिस्टामिन का रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज। अभी हिस्टामिन का क्या काम होता है, अपनी बॉडी में मास्ट सेल्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, हिस्टामिन को रिलीज करती हैं। मोर्फिन क्या करेगा, जो ओपियोइड क्या करेगा, हिस्टामिन को बढ़ा देगा। ये हिस्टामिन का दो काम होता है, एक तो होता है वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन, एक होता है ब्रेंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रेंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन। अपनी बॉडी में ये क्या है, लंग, क्या हो गया, लंग। ये क्या हो गई, ब्रोंकाई। अब जो पर्सन होता है वो ओपियोइड का यूज कर रहा होता है, उसके अंदर क्या रिलीज हो जाएगा, हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा। हिस्टामिन क्या करेगा, यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट करने लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, म्यूकस सीक्रेट हो गया। तो ये ब्रोंकाई क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। भाई पहले ये ऐसी थी, इतना डायमीटर था, अब इसके अंदर क्या हो गया, म्यूकस सीक्रेट हो गया, उसी कारण क्या हो गया, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। इनके बीच का जो स्पेस था वो क्या हो गया, कम हो गया। अब भैया कम हो गया तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, आएगी। तो क्या करवाती है ये, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। मतलब क्या हो रहा है, पर्सन को डिस्पनिया हो रहा है, पर्सन को सांस लेने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। वेजोडाइलेशन, वेसल्स को क्या करवाता है, ये डायलेट करवाता है। वेसल्स को डायलेट कराता है तो क्या काम आएगा, ये डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। PHI, आई से क्या होता है, इचिंग। ओपियोइड से क्या होने लग जाएगी, अपने को इचिंग होने लग जाएगी। N, MHI, PHI। N से क्या होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग। पर्सन क्या होने लग जाएगा, नोजिया और वोमिटिंग होने लग जाएगा। E, अभी बताया था, E फॉर एंडोर्फिन, हैप्पी हार्मोन है ये, तो E फॉर एंडोर्फिन। बात करें B, B से क्या हो जाएगा, B फॉर ब्रेडिकार्डिया, क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। पर्सन है उसकी जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ओपियोइड के यूज करने के कारण। ठीक है। एस से जाहिर सी बात है सेडेशन में यूज में आ रही हैं, एस फॉर सेडेशन। सी से क्या कराती है, ये कॉन्स्टिपेशन करवाती है,
ओपियोइड क्या कराता है, कॉन्स्टिपेशन का काम करता है। दूसरी बात, ये कफ सेंटर को भी क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। कफ सेंटर को क्या करेगा, ये डिप्रेस करेगा। ये कफ सेंटर को डिप्रेस करने वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कफ सेंटर को डिप्रेस करता है। अब देखो पर्सन के यहाँ पे ये म्यूकस हो रहा है इकट्ठा। म्यूकस एक प्रकार का क्या है, कफ है। अब ये क्या करवा रही है, कफ सेंटर को डिप्रेस करवा रही है। कफ बाहर नहीं आने देगी। ये बाहर नहीं आने देगी तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा या नहीं होगा। पर्सन के कफ जमा ही हो रहा है, बाहर आ नहीं रहा। यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, कफ जमा होने लग जाएगा। तो पर्सन को रेस्पिरेशन कहाँ से हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये इसका जो फंक्शन है ओपियोइड का, ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं वही बात हो जाएंगी जो इसके फंक्शन थे, वो यदि ओवर हो जाए तो क्या हो जाएंगे, इसके टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ ओपियोइड। ओपियोइड के जो भी टॉक्सिसिटी होने के कारण कौन कौन से फंक्शन अपने को देखने को मिलेंगे। पहला क्या था, एम फॉर मियोसिस। तो अपने एक बात बताओ, ये मियोसिस कर रहा था। मियोसिस का मैंने क्या बताया, आई क्या हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। क्यों, यदि ज्यादा ओवरडोज ले लिया तो आई कैसी हो जाएंगी, पिन पॉइंट हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, पिन पॉइंट। जो चाइनीज लोगों की आंखें नहीं होती हैं, छोटी छोटी आंखें, उस हिसाब से एक जगह के ऊपर क्या हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। क्योंकि आई डायलेट तो हो नहीं पा रही है, लगातार कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, तो वो एक जगह टिक जाएंगी। दूसरा क्या करवा रहा था, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा रहा था। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। एक बात बताओ, यदि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा रहा है पर्सन का, यदि रेस्पिरेशन कम है तो उसको ओपियोइड देंगे तो उसकी डेथ होगी, नहीं होगी। इसीलिए हमेशा याद रखना, जब भी पर्सन की रेस्पिरेटरी रेट बिलो 12 हो, नॉर्मल कितनी होती है 16 to 20, यदि 12 से कम हो तो अपने को ओपियोइड स्टॉप करना है। ओपियोइड नहीं देना है उस पर्सन को, क्योंकि उसकी डेथ हो जाएगी। मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ओपियोइड के कारण। ठीक है। दूसरी बात, यदि कोई प्रेग्नेंट मदर ओपियोइड ले रही है, कब, इफ प्रेग्नेंट मदर यूज ओपियोइड ड्यूरिंग लेबर। यदि लेबर के अंदर मदर क्या ले रही है, ओपियोइड ले रही है, तो वो क्या करेगा, वह ओपियोइड प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहां चला जाएगा, फीटस के पास में। तो फीटस की क्या हो सकती है, फीटस डेथ अकर। फीटस का भी क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के कारण फीटस की भी क्या हो सकती है, डेथ हो जाएगी। तो ये इसका मेन जो टॉक्सिसिटी है वो यही है। इसके अलावा अब इसका जो फर्स्ट जो आपको बताया था क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका कौन सा था, अपने बात करें नेचुरल में कौन कौन सा था, मॉर्फिन था और एक क्या था, कोडीन था। कौन कौन सा था, मॉर्फिन और कोडीन। अब बात करते हैं मॉर्फिन। ये मॉर्फिन क्या होता है, अपने जो भी मेडिकल के अंदर ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक होता है। क्या होता है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक। पेन किलर में जो काम में लिया जाता है वो क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक होता है। अब इसका बात करते हैं यूज, कौन कौन सी जगह इसका यूज होता है। फर्स्ट है
चेस्ट पेन इन एमआई, चेस्ट पेन इन एमआई, एमआई का पेशेंट है, उसको यदि चेस्ट पेन हो रहा है तब उसको किसका यूज लेंगे, मॉर्फिन का लेंगे। अच्छा, ये चेस्ट पेन हो क्यों रहा है और क्यों यूज लेते हैं एमआई मॉर्फिन का? अब देखो, डिमांड ऑफ ब्लड एंड सप्लाई ऑफ ब्लड इज नॉट मैच्ड, ये क्या है, हार्ट है। अब एक बात तो, हार्ट को मान लो एक अप्रोक्सीमेटली 1000 ml क्या करना है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना है बॉडी में, यहां से जाएगा ब्लड अरोटा से होते हुए। अब 1000 ml देना है, अगले के पास में आ रहा है 500 ml है, यहाँ आएगा ही 500 ml, 1000 ml कैसे भेजेगा, वो नहीं भेज पाएगा। तो वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और जल्दी जल्दी क्या होगा, डायलेट होगा, बहुत सुपरफास्ट काम करेगा। करने से उसकी जो मायोकार्डियम जो लेयर है, हार्ट की कितनी लेयर होती है, 3। अब एक बात बताओ, ये जो मायोकार्डियम लेयर है ये क्या करवाती है, हार्ट में कॉन्स्ट्रक्शन करवाती है, क्या करवाती है, ये कॉन्स्ट्रक्शन करवाती है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब ये कॉन्स्ट्रक्शन करवा रही है, अब इसके पास में इतना ब्लड आ नहीं पा रहा जितना इसको सप्लाई करना है, तो ये ज्यादा फास्ट काम करेगी नहीं करेगी, करेगी। तो ये डैमेज होगी नहीं होगी, ये डैमेज हो जाएगी, पर्सन को एमआई के चांस मतलब डैमेज हुई है, इससे मिया ब्लड सप्लाई में क्या हो गई, दिक्कत हो गई। ठीक है, अब ये तो बात हो गई एमआई की। अब उसी कारण पर्सन को क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। अब एक बात बताओ, अपनी बॉडी में जब क्या हो जाए, चेस्ट पेन हो जाए, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, एक सेकेंड। अब देखो, अपनी बॉडी में क्या हुआ, चेस्ट पेन हुआ, मैंने बता दिया क्यों हो रहा है, चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन होगा तो ये बताओ, अपने यदि कोई पेन हो रहा है तो अपने स्ट्रेस बढ़ेगा कम होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो स्ट्रेस भी क्या हो गया, बढ़ गया, स्ट्रेस इंक्रीज हो गया। आप लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अपनी क्लास डाल रखी है नर्वस सिस्टम की, आप वहां पे पढ़ लेना। यदि स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा, अपनी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा। यदि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो वो क्या करेगा, हार्ट रेट को क्या करवाएगा, बढ़ाएगा। और यदि हार्ट रेट बढ़ेगी तो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे बताया था मैंने, सप्लाई कितनी आ रही है, सप्लाई देनी कितनी है, 1000 ml, डिमांड हो रही है ज्यादा, आ नहीं पा रही, डिमांड ऑफ ब्लड एंड सप्लाई ऑफ ब्लड, मतलब सप्लाई अगले को इतनी करनी थी, डिमांड इतनी है, आ रही है इतनी है, सप्लाई 1000 ml करनी है। तो ये होने का हार्ट रेट बढ़ेगी, अभी भैया ज्यादा फास्ट काम करेगा तो क्या हो जाएगा, इस्चेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस्चेमिया। अब क्या करें, अपने पेशेंट को क्या देते हैं, मॉर्फिन देते हैं। मॉर्फिन देंगे तो चेस्ट पेन क्या हो जाएगा, चेस्ट पेन कम हो गया। चेस्ट पेन कम होगा तो ये स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्ट्रेस होगा नहीं। यदि स्ट्रेस नहीं होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। यदि वो डीएक्टिवेट हो गया तो हार्ट रेट क्या हो गई, कम हुई या नहीं हुई, कम हो गई। यदि हार्ट रेट कम हो गई तो इस्चेमिया के चांसेस नहीं होंगे, इसलिए चेस्ट पेन में किसका यूज लेते हैं, अपने मॉर्फिन का यूज लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गई क्यों हो रहा है, क्योंकि चेस्ट पेन हुआ, चेस्ट पेन से स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ने से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से हार्ट रेट बढ़ी, हार्ट रेट बढ़ने से क्या हो गया, इस्चेमिया के चांसेस हो गए। क्या दे रहे हैं, मॉर्फिन दे रहे हैं। मॉर्फिन देने से क्या होगा, चेस्ट पेन कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक है। चेस्ट पेन कम हुआ, कम होने से स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हुआ तो
जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। यदि ये डीएक्टिवेट हो गया तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि हार्ट रेट कम हो जाएगी तो इस चीज में के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये बात है मॉर्फिन का जो फर्स्ट वन यूज है। आज के बाद में याद रखना कि चेस्ट पेन में मॉर्फिन को क्यों यूज लेते हैं। सेकंड बात करते हैं, सेकंड यूज है इसका पेन में, जो आप लोगों ने अभी भी पढ़ाई है। सेकंड कौन सा यूज हो गया इसका, पेन, कि ये पेन में काम में आता है। डिक्रीज पेन, डिक्रीज पेन, पेन को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। तीसरी कहानी इसकी मजेदार है कि ये क्या कराएगा, इसका पल्मोनरी एडिमा में यूज में लेते हैं। किस में यूज में लेते हैं, पल्मोनरी एडिमा में। अच्छा, एडिमा क्या होता है, एडिमा होता है भैया फ्लूइड कलेक्शन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां पे क्या हो जाना, फ्लूइड इकट्ठा हो जाना। अब देखो ये क्या है, इस पल्मोनरी एडिमा होने का कारण क्या है, पहले मैं बता रहा हूं। अपने दो ही कारण होते हैं, क्या तो क्या हो, एक कंडीशन तो इफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, या क्या कारण हो, इफ ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए। अब सर ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर लिख दिया, ये क्या होता है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। आर्टरी, कैपिलरी और वेन, ये ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अंदर से क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके पास में क्या पाए जाते हैं, टिश्यू, क्या पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। अब क्या होगा, यहां पे फोर्स किसका लगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फोर्स लगा, ये ब्लड आगे गया। अब जो टिश्यू है उनको भी तो कुछ रिक्वायरमेंट है अपना काम चलाने के लिए, भोजन तो उनको भी चाहिए। तो वो क्या होगा, कुछ इसके अंदर से इनके पास में चला जाएगा, यहाँ पे चला गया। अब एक आपने पढ़ा है ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होती हैं ब्लड सेल्स जो WBC, RBC, प्लेटलेट्स। एक आप लोगों ने पढ़ा है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन और एक क्या होती है, फाइब्रिनोजन। ये तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन और एक क्या होता है, फाइब्रिनोजन। अब देखो ये तो क्या होती है, क्लोटिंग प्रोटीन होती है, क्लोटिंग फैक्टर में काम में आता है। ये दो क्या करती हैं, ये ऑनकोटिक प्रेशर को क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं। अब यहाँ पे आया, अब रिक्वायरमेंट थी उतना तो ले लिया, लेकिन मान लो ज्यादा ले लिया तो इसको कहां पे डालेंगे वापस, वेन में डाल दें। ये तो हिस्सा हो गया आर्टरी, ये हिस्सा हो गया कैपिलरी, ये हिस्सा हो गया वेन, ब्लड वेसल्स का। अब इसको वापस यहाँ पे डाल दें वेन में, लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसा हो जाए कि ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया। अब ये यहाँ से फ्लूइड यहाँ पे वापस नहीं आया, तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया। इसको आप क्या बोल रहे हो, एडिमा बोल रहे हो। दूसरी बात मैंने बताया कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो, बढ़ जाए। अब यहाँ पे क्या लगे, फोर्स लगे, तो ज्यादा आएगा तो ज्यादा लीक करेगा। पाइप है, पाइप के अंदर यदि प्रेशर ज्यादा रखेंगे और उसको मोटर चला दें अपने, उससे ज्यादा फास्ट हो तो दबा दें कहीं से, तो लीक होगा नहीं होगा क्या, तो पाइप जहां पे कनेक्शन आपने कर रखा है वहां से बाहर निकल आएगा, या कहीं से पाइप फट जाएगा यदि कमजोर है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो क्या हो, बढ़ जाए और ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं या कोई ड्रग ले रहे होते हैं, उस पर्सन के अंदर स्वेलिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो उनका ऑनकोटिक जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात करते हैं पल्मोनरी एडिमा। अब देखो ये क्या है, लंग्स है, हार्ट, ये आया राइट एट्रियम, ये आ गया लेफ्ट एट्रियम, ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या हो गया, राइट
वेंट्रिकल, ये आरोटा, और यहाँ पे क्या होते हैं लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए। अब ये ब्लड है राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में चला गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो किस में लेके जा रही है, लंग्स में लेके जा रही है। लेकिन क्या करे, वहां पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे ब्लड लंग्स में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, उसको क्या बोल देंगे, एडिमा। तो यहाँ पे हो रहा है उसको अपने क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी एडिमा। अब अपने को क्या करना है, इस पल्मोनरी एडिमा को कम करना है, वरना लंग्स के अंदर फ्लूइड यदि इकट्ठा होगा तो पर्सन की तो डेथ हो जाएगी। अपने क्या करेंगे, अब कारण क्या है, मैंने आपको यही बताया कि क्या तो क्या कर दो, हाइड्रोस्टिक प्रेशर को कम कर दो या ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ा दो। इसको ठीक करने के लिए दो ही कारण है, क्या तो इसको कम कर दो और इसको बढ़ा दो। अब देखो अपने क्या देंगे पर्सन को, अपने देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, क्या देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, या अपने जो मोर्फिन देंगे। मोर्फिन के अंदर मैंने क्या बताया, इसके अंदर जो ओपियोइड है वो क्या होता है, स्टामिन में H4 क्या होता है, स्टामिन। स्टामिन का मैंने आपको बताया था अभी फंक्शन, एक तो क्या करवाता है, ये ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, और एक क्या करवाता है, ये वेजोडाइलेशन करवाता है। क्या करवा रहा है, वेजोडाइलेशन करवा रहा है। आप लोगों ने क्या दिया उसको, मोर्फिन दिया, मोर्फिन दे उसके साथ उसमें है क्या, हिस्टामिन पाया जाता है, तो क्या करेगा, अब ये यहाँ पे जो वेन है इनको क्या कर देगा, वो डायलेट कर देगा। क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। अब डायलेट करने से एक बात बताओ, यदि डायलेट कर दिया तो ब्लड का फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो यदि ब्लड का फोर्स कम हो गया तो यहां से भी ब्लड का फोर्स क्या होगा, कम जाएगा, और लंग्स के पास में भी कम पहुंचेगा, और लंग्स के पास में यदि कम पहुंचा तो एडिमा होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसीलिए इसको किस में यूज में लेते हैं, पल्मोनरी एडिमा में यूज में लेते हैं। आप ये देखा करो कि वो कहानी हो रही क्यों है, बाकी याद है अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी ये क्लास थी, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ये इसके चीजें यूजेस होते हैं। इसीलिए क्या होता है, DOC फॉर पल्मोनरी एडिमा इज मोर्फिन। क्यों देते हैं, रटना नहीं है, बस देखना है, समझना है कि ये हो रही है। इसीलिए जो है पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस, क्यों जो मोर्फिन है ये इसलिए यूज में लेते हैं। आप लोग क्या करते हो, वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा हो, आप लोग उसके बारे में कमेंट कर दें, बता दें। हो सकता है कि वो कोई शूट नहीं हो पाया हो, वो ऐसी कोई कंडीशन के कारण ऐसा हो गया हो, आगे वीडियो अच्छा डालेंगे।